हॉरर राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से जलसों में तासीस का अहतमाम किया गया, जिसमें हुमायूं शहर ने काफ़ी तादाद में हिस्सा लिया। अदारा इमदादुल गुरबा में होने वाले इस जलसे में कई अहम हस्तियों को उनकी अदबी खिदमात की वजह से एजाज़ात से नवाजा गया। जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन अंसारी साहब ने खैर मकदमी तकरीर की। इंग्लिश मुस्लिम कॉलेज के साबिक सदर शबा उर्दू डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। निज़ामत की ज़िम्मेदारी जनाब सैयद हसन साहब ने निभाई। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कई अहम हस्तियाँ यहाँ मौजूद थी। इस मौका पर जनाब खुर्शीद अदीब, प्रोफेसर सत्य प्रकाश तिवारी, श्री सजल कृष्ण चौंदू वगैरह मौजूद थे। जनाब फिरोज़ मिर्ज़ा और जनाब असगर नदीम निज़ामी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर कैसर शमीम अवार्ड जनाब हलीम साबिर साहब को दिया गया। अशरफ अहमद जाफरी ने सफाशनामा पढ़कर सुनाया। मोहतरमा शहनाज रहमत रोगनदारा को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मुश्ताक अंजुम ने सफाशनामा पढ़कर सुनाया। डॉक्टर सुल्तान साहिब, जनाब शबीर जुल्मनान साहब, श्री अमित मुखोपाध्याय, डॉक्टर नारायण सिंह अभिज्ञात को इजाज़ात से नवाजा गया। इस तरह ये प्रोग्राम नहायत शानदार कामयाबी के साथ हमकरार हुआ। इस मौका पर जनाब आलमगीर साहब ने मेहमानों से बातचीत की। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर मेहमानों ने और अदारा के ज़िम्मेदारों ने क्या कहा। आइए आप भी सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिरा खातून है ना रानीगंज से आई हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि उस्ताद मोहतरम हज़रत कैसर शमीम साहब ने मुझे इस अदारे से जोड़ा और मैं और मेरे शौहर सैफुल इस्लाम साहब जो तंज़ मज़ाहनिगार हैं, हम दोनों इसके लाइफ मेंबर भी हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पर नसरुल्लाह नसर साहब, मुश्ताक अंजुम साहब, जावेद मजीदी साहब, असगर नदीम निज़ामी साहब जैसी फ़ाल शख्सियत के साथ ये अदारा अभी भी रवां दवा है। उस्ताद मोहतरम के गुजरे हुए 3 साल हो गए, 2 साल, और उनके जाने के बाद भी ये अदारा उसी शान से चल रहा है और बहुत ही फ़ालियत के साथ, जैसा कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल बनाया था, जो उसूल और ज़वाबित बनाए थे, उसी के हिसाब से ये अदारा आज भी उसी रास्ते पे गामज़न है। सबसे खुशी की बात है कि उनके जाने के बाद उनके नाम से कैसर शमीम अवार्ड जारी किया गया है, जो 2021 में उनकी रहलत के बाद पहला अवार्ड जो दिया गया वो हज़रत अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफ पहले अंजुम जी मैं बोल रही हूँ अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफी की सदारत में वो प्रोग्राम हुआ था और अंजुम अजीमाबादी को वो अवार्ड मिला था। दूसरा अवार्ड जो उनके नाम से कैसर शमीम अवार्ड जो 2022 में दिया गया वो हज़रत नज़ीर अहमद यूसुफी को दिया गया। तीसरा अवार्ड जो है वो मशहूर और मारूफ शायर व अदीब, बुजुर्ग शायर व अदीब जनाब हलीम साबिर को दिया जा रहा है। तो उनके नाम से ये अवार्ड का सिलसिला बहुत ही खुशकुन है, बहुत ही अच्छा है और इससे तरगीब मिलती है लोगों को लिखने पढ़ने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अदारे से हिंदी, बंगला, उर्दू तीनों ही लोग गंगा, जमुना, सरस्वती की तरह जुड़े हुए हैं और माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो फ़ाल किस्म के लोग, नौजवान लोग इससे जुड़े हुए, असगर भाई हैं, जावेद भाई हैं, ऐसे ऐसे नौजवान जब जुड़े रहेंगे तो क्या होगा अदारे का। माशाअल्लाह हम सब शुक्रगुजार हैं और आज यहाँ आकर बहुत खुशी मिल रही है। ये सालाना प्रोग्राम है, किसी वजह से ताख़ीर हुई है लेकिन बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के बारे में ये कहना है कि आज जो हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है वाकई हम लोगों के लिए एक यादगार प्रोग्राम होता है। ये साल में एक मरतबा होता है। जैसे हम लोग ईद बकरीद की खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह से हम लोग आज के दिन फाउंडेशन डे के दिन खुशी मनाते हैं। और ये खुशी आज उनके हज़रत क़सीम की रूह को भी ज़ाहिर सी बात है खुशी मिलती होगी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम बुलंद करे या अल्लाह। मेरी हर वक्त यही दुआ रहती है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग ये काम कर रहे हैं। उनका ये तरीक़ा रहा है कि हर महीने नशस्त होती है, माहाना नशस्त होती है, शायद खा वो नज़मिया हो या गज़लिया हो या कभी कभी ऐसा नसरी भी नशस्तें होती हैं। तो हम लोग इसको मलूज़ खातिर रखते हुए इसका लिहाज कर रहे हैं और हम लोग इस पर अमल पैरा हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और हमारे तमाम मेंबर इसमें इस खुशी में बराबर के शरीक हैं। और जो लोग बाहर से मेहमान आए हैं, ख़ासकर प्रोफेसर शाहिद अख्तर, साबरा खातून है ना, उनके
मैंने हम लोगों के उनके जो शौहर हैं सैफुल इस्लाम साहब, खुर्शीद अदीब साहब, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जार नसर साहब का कि उन्होंने बहुत हिम्मत दी। और हमारे जो चेयरमैन हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो इस तरह से हिम्मत से काम ले भी रहे हैं, जबकि वो बेचारे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी पूरे तौर पे उन्होंने हिम्मत मुझे बख्शी है, मुझे हिम्मत दे रहे हैं वो कि आप काम करते जाइए। आपको इंशाअल्लाह ताला किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो बेचारे यानी क्या बोला जाए उनको कि तबीयत खराब होने के बावजूद पूरी हिम्मत से काम ले रहे हैं वो। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जितने जो सफासनामे लिखे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ जो लोग मेहमान आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस बहुत खुशी हो रही है कि इस बार फिर यौम तासीस के मौके पर राइटर्स एसोसिएशन में जमा हुए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइटर्स एसोसिएशन मेरी नज़र में बंगाल का वाहिद अदारा है जिसमें बांग्ला, हिंदी, उर्दू के तमाम उदबा शोरा से जुड़े हुए हैं। और इनके इस अदारे की जो बुनियाद का एस शमीम साहब ने रखी, और उनके नाम से जो है एक अवार्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ। और आज मशहूर मारूफ शायर हलीम साबिर साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे खुशी है, और आइंदा भी हमें खुशी मिलती रहेगी कि ये अदारा जिंदा जावेद रहे और हम लोग इसी तरह आते रहें। शुक्रिया। मैं सर का, सेक्रेटरी साहब का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये अवार्ड मुझे हौसला देता है ताकि मैं ज़िंदगी में नई मंजिलें और नए आसमानों को छूने की कोशिश करूँ और आगे बढ़ूँ। तो पहली बार नहीं, मैं इस अदारे की पुरानी मेंबर हूँ, जैसा कि उन्होंने बताया, हसन भाई ने भी, कि सबसे पहली खातून मेंबर मैं ही हूँ। और मैं लगातार यहाँ पर आती रही हूँ, अदबी प्रोग्रामों में शामिल होती रही हूँ, और सर की दुआएं मेरे साथ हैं हमेशा। इस मौका पर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, लेकिन वो हमारे साथ ना होते हुए भी उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। हमारा इदारा सहल लसानी ज़ुबान पर मुश्तमिल है, और हम लोग सर के सामने से ही जो है हम लोग इदारे के लिए कोशा हैं और कोशा रहेंगे। मैं हर एक प्रोग्राम में शिरकत करने की कोशिश करता हूं, और हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूं कि ये इदारा और आगे बढ़े। मैं इसके लिए एक शेर अपना कहना चाहता हूं। इसके नज़र है कि लाख तूफ़ानी हवाएं रास्ता रोके मगर, लाख तूफ़ानी हवाएं रास्ता रोके मगर, मुझको मंजिल तक मेरा ये हौसला ले जाएगा। मैं जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी पूरी टीम को का शुक्रिया। आज की ये तकरीब हमारे उस्ताद मोहतरम और इदारे के फाउंडर, राइटर्स एसोसिएशन के फाउंडर, उनकी ख्वाहिश और उनकी याद में हम लोग 4 साल से अब हम लोग इसको जारी किए हुए हैं। जब तक वो थे ये सिलसिला जारी रहा, और आज भी जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उनकी इस ख्वाहिश की तकमील करते रहेंगे। हावड़ा राइटर एसोसिएशन एक बहुत ही फाल एसोसिएशन है, और इसने अपना हमेशा जो निशस्तें होती है उसको बिल्कुल बगैर किसी गैर हाज़िरी के, बगैर किसी तातुल के वो अपनी निशस्तें करती रही हैं। और आज हमें खुशी हो रही है कि आज हजरत की रूह बहुत ही खुश होगी कि आज हम लोगों ने वो जैसा चाहते थे वैसा किया है। और इदारे को तरफ से हमारे हिंदी, उर्दू, बंगला सभी लोगों को मुंतखब करके हम लोगों ने उनकी शताइश की है, उनकी पजीराई की है। शुक्रिया। हमारे इदारे की बहुत ही ख़ास रुकन साबरा खातून हिना, जो TDB कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। तो बहुत शुक्रिया कि ये लोग जैसे हमारे मेंबर है, ख़ास करके साबरा खातून हिना है, सैफुल इस्लाम साहब है, इन लोगों का खुसूसी ताउन इदारे को मिलता रहा है। मैं उनका भी शुक्रिया। হাওড়া রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্য এবং উদ্যোক্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাদের অভিনন্দন জানাই যে এরকম প্রচেষ্টাকে বছরের পর বছর চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বছরের হিসেব করলে এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট প্রাচীন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ, কিন্তু আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য এবছর আমি খুব গর্বিত।
আমি সাধারণতভাবে কবিতা নির্ভর সাহিত্যই বেঁচে থাকি। কবিতা পড়ি, লিখি এবং কবিতার চর্চায় থাকি। তো সেই কবিতার জন্য, সেই আমার কবিতা গ্রন্থের জন্য আমাকে বেছে নেওয়ায় আমার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। আমি আশা করব আগামী দিনে আরও এরকম আমাদের পরের যুগে প্রজন্মের তরুণ সাহিত্যিকরাও এই সম্মানে ভূষিত হবে। খুবই ভালো লাগলো, কিন্তু আমার সাধারণ আমার মঞ্চে বক্তৃতার সময় আমি বলেছি, বিশেষ যে অনুভূতিটা হলো সেটা এই যে এখানে তো ত্রিভাষা সাহিত্যের চর্চার কথা বলা হয়েছে, উর্দু, হিন্দি এবং বাংলা। সেখানে আমাদের যদি পারস্পরিক অনুবাদের ভিত্তিটা আর একটু বাড়ানো যায়, অর্থাৎ বাংলা থেকে হিন্দি এবং উর্দু ভাষায়, হিন্দি থেকে দুই ভাষায় এবং উর্দু থেকে বাংলা হিন্দি ভাষায় যদি সাহিত্য বাড়ানো যায়, তাহলে বিভিন্ন ভাষাভাষী যারা আলাদা আলাদা ভাষায় লিখছেন কিন্তু অন্য ভাষা সম্বন্ধে খুব একটা জানছেন না, তারা উৎসাহী হবেন এবং তিন ভাষার কবিতাই সমৃদ্ধ হতে পারবে। जलसा हमारे उस्ताद मोहतरम कैसर शमीम साहब ने इस बागीचा को सींचा है, और जो आज जावेद मजीदी, चेयरमैन शमसुल हक साहब और तमाम अदारे के अरकान ने इसको इसी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे सर सालाना प्रोग्राम किया करते थे, उसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। और अदारे के तमाम लोग मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी इस एजाज़ से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया।